नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? आज हम बताने जा रहे हैं कि शिवरात्रि को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है। यह हम आपको बताने जा रहे हैं। नंदीकेश्वर कहते हैं कि तदंतर हुए दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके बाएं और दाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने साक्षात प्रकट पूजनी महादेव को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं हैं वो प्राकृत वस्तुएं कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है कि हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र और पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन और अगरू से का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चवर तथा अन्य अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु यानी कि बद्ध जीव जो होते हैं कदापि नहीं पा सकते थे। और उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। क्या कहा यह आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही विशेष जानकारी है। महेश्वर बोले कि पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे तुम लोगों पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी और इसके समय में जो कोई भी मेरे लिंग यानी कि निष्कलंक आकृति से रहित निराहार स्वरूप के प्रतीक बेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि के कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि के दिन रात दिन निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। जो शिवरात्रि को पूजन करेगा भगवान शिव का और वो भी निराहार और जितेंद्रिय रहकर पूजा करेगा, अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से जो करेगा, यथोचित पूजा करेगा, उसको भगवान क्या फल देने वाले हैं उसका वर्णन आप लोग ध्यान से सुनिए। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने का जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जो शंकर जी की 1 वर्ष तक पूजा करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह केवल एक शिवरात्रि मात्र से रहने से पूरे साल के पूजा करने का फल मिलता है। और आप निराहार रह के करेंगे या तो और भी वो अगर कहते हैं कि निर्जला भी किया जा सकता है, अगर निर्जला करेंगे तो और भी ज्यादा फल प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ अभी निर्जला का नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं शिवरात्रि का जो व्रत कर लेता है उसे तत्काल फल प्राप्त होता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह जैसे चंद्रमा पूर्ण होता है तो वैसे समुद्र में ज्वार भाटा वगैरह आती है ना, तो उसी प्रकार से शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है और इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है, जो
पुरुष मार्गशीर्ष में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मास से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह सब प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाएगी। यह भगवान, ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये कहानी है नहीं है जो ब्रह्मा विष्णु जब और छोर देखने गए थे, उसकी ही पूजा की थी उसी दिन। वही दिन शिवरात्रि का दिन था, तब से यह शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। नहीं अच्छी लगी तो भी हमको बताइए कि क्या कमी है, वो भी हम आपको बताएंगे क्या कमी है। आप बताइए तो हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।